वेरी वेरी वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड में आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री को देखने वाले हैं और इसमें टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं। और ये अगर आप इस 25 में 20 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है और आपका रिजल्ट पक्का है। तो बस आप स्टार्ट करता हूं मैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा होगा, आंसर भी दिख रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है कि क्या मुझे ये आंसर आ रहा था। अगर आप ईमानदारी से अगर ये प्रश्न आ जाता तो क्या आप आंसर कर पाते। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने जो सोचा वही आंसर है तो समझिए कि आप राइट आंसर दे पा रहे हैं और अपना इसी तरह आपको 20+ स्कोर कर लेना है। जिस प्रश्न को पढ़ूंगा इसके बाद इसका आंसर तो आपके सामने है ही, लेकिन आपको खुद से एनालिसिस करना है इसका आंसर अगर मेरे सामने एग्जाम में आता तो मैं क्या देता। इस तरह आपको कम से कम 20+ स्कोर कर लेना है। तो पहला प्रश्न, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया। तो मुगल अस्तित्व कब समाप्त हुआ? 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद। तो उसमें मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? बसीन की संधि। कब की थी? 1802 में। और एक तरह से पेशवा ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली और सहायक संधि करने के बाद क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व राजाओं का समाप्त हो जाता था। तो इसका राइट आंसर बसीन की संधि जो कि 1802 में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, पानीपत में मराठे पराजित हुए, क्यों पराजित हुए? सही कारण क्या है? तो आपको बताना है। मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमियां थी, जबकि अफगान संगठित थे और उनके पास आधुनिक हथियार वगैरह भी थे। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, बिल्कुल राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? धार्मिक या सांस्कृतिक कहीं करेगा, तो धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी उसकी अमृतसर थी। अमृतसर को रंजीत सिंह का धार्मिक या सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बालाजी बाजीराव। जो बालाजी बाजीराव पेशवा थे उसका पॉपुलर नाम नाना साहेब था। नाना साहेब के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो रंजीत सिंह का रोपड़ में बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किसने किया था? और वो गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था। हम लोग जानते हैं रंजीत सिंह और अंग्रेजों का संबंध बड़ा ही मधुर रहा है और रंजीत सिंह के समय अंग्रेजों ने कभी भी पंजाब में हस्तक्षेप नहीं किया। रंजीत सिंह का बड़ा ही अच्छा से कूटनीतिक संबंध रहा अंग्रेजों के साथ। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? बड़ा इमामबाड़ा आगरा में है। बड़ा इमामबाड़ा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? मराठा राज्य जो था इसका दूसरा, पहला तो शिवाजी थी, पहला शिवाजी, लेकिन दूसरा प्रवर्तक किसे मानते हैं? बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ही पहले पेशवा थे जिन्होंने मराठों को एक राष्ट्रीय पटल पर लाकर रख दिया और मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः जगाने का काम किया था बालाजी विश्वनाथ ने। इसलिए मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। सिख सेना, सिखों की जो सेना थी वो क्या कहलाती थी? तो सिख सेना को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सिख सेना को खालसा सेना कहा जाता था। सिख सेना को खालसा सेना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, बहादुर शाह क्या था? बहादुर शाह जफर क्या था? आपसे पूछा जाता। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। तो अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बंगाल में किस स्थिति से या किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तविक स्वामी बना दिया? तो वो थी बक्सर की लड़ाई, क्योंकि बक्सर की लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी। यहाँ पर उन्होंने 3 शक्तियों को हराया, मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को, और ये लड़ाई उसकी निर्णायक लड़ाई रही। इसके बाद वो बंगाल के सर्वे सर्वा हो गए और वहाँ के स्वामी बन गए। बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? अंग्रेजों ने जो व्यापार केंद्र स्थापित किए इसका सही क्रम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। मतलब सबसे पहले कहाँ किया, सबसे बाद में कहाँ किया, इस तरह आपको अरेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कहाँ किया, सूरत में। तो सूरत यहाँ पे है और यहाँ पे है। सूरत को हम लोग देखने के बाद इसके बाद देखेंगे सूरत के बाद कहाँ किया था, सूरत के बाद मद्रास में किया था, ये भी सही, यहाँ भी सही है। इसके बाद मद्रास के बाद अंग्रेजों ने बम्बई में किया था, जबकि यहाँ कलकत्ता दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है सूरत, मद्रास, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण कहाँ कहाँ पर था? हम लोग जानते हैं कि पांडिचेरी तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यालय था, पांडिचेरी भी था, चंद्रनगर भी था, माहे भी था। गोवा नहीं था। गोवा किसके अधीन था? गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। और हम लोग जानते हैं गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन ही रहा था, आज़ादी के बाद भी। तब बाद में सैनिकों के माध्यम से गोवा को भारत के अंदर फिर शामिल किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर गोवा होगा, क्योंकि गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों का। अगला, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आपसे पूछा जा रहा है पहला वायसराय कौन था? हम लोग जानते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने कि नीले पानी का जो नीति था अपनाया था। नीली पानी की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यही थे पहला वायसराय पुर्तगालियों के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? हम सभी जानते हैं सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, और निश्चय ही पुर्तगाली ही सबसे बाद में भी गए थे 1961 में। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया, पुर्तगाली गोवा में 1961 तक रहे थे, और 1961 में भारतीय सेना ने वहाँ पे अटैक किया और अंततः पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद तक भी रहे पुर्तगाली। हालांकि उनका प्रभाव कम रहा, सीमित एरिया में रहे, गोवा में सीमित रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिनों तक पुर्तगाली ही रहे थे यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर पुर्तगाली होगा। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? निश्चय ही यहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका पुर्तगाली होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रांसीसियों का मुख्यालय था पांडिचेरी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी, इसलिए इसका राइट आंसर पांडिचेरी होगा। क्योंकि फ्रांसीसी बस्ती का नाम आपको चुनना है, तो पांडिचेरी ही इसका सबसे मेन फ्रांसीसी बस्ती था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बाद में आई थी और उसका गठन 1664 में हुआ था, इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था, 1664 में, और ये सबसे बाद में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, कौन सा जहाज भारत पहली बार आया था? वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन आपको याद रखना है, ये यूनिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग, यहाँ पे इसे दुर्ग पढ़ना है, दर्ग लिखा है लेकिन इसे दुर्ग पढ़िएगा, प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले हमारे दक्षिण भारत में, और वहाँ पे कोचीन में पहला दुर्ग बनाया था। तो कोचीन इसका राइट आंसर होगा, कोचीन, ए नंबर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? निश्चित ही हम लोग अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, अंग्रेजों का पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में। अंग्रेजों का पहला व्यापार केंद्र सूरत, राइट आंसर इसका डी होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था?
पुर्तगालियों का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था, पुर्तगालियों का जो मुख्यालय हुआ करता था वो गोवा था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसका पांडिचेरी, अभी हम लोग पहले भी इसका डिस्कस किए, फ्रेंच का पांडिचेरी, लेकिन पुर्तगालियों का गोवा था, और पुर्तगाली गोवा में काफ़ी समय तक रहे, भारत की आज़ादी के बाद भी रहे, 1961 तक रहे थे। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा, फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो गोवा पर अधिकार करने वाला और कोई नहीं, अल्बुकरक थे। अल्बुकरक, जिसे कि कहा जाता है, अल्बुकरक को पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक अल्बुकरक थे। अल्बुकरक ने ही गोवा को 1510 में जीता था। 1510 में जीता था। किससे जीता था? बीजापुर के शासक थे, के शासक से अल्बुकरक ने 1510 में गोवा को छीन लिया था। तो गोवा किसने अधिकार किया था गोवा पर? तो अल्बुकरक। अगला क्वेश्चन, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? बिल्कुल, कैप ऑफ गुड होप जो नया रास्ता था, इस रास्ते से भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, और इसी रास्ते का प्रयोग किया था। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा, वास्को डिगामा किस रास्ते से भारत पहुंचा था? कैप ऑफ गुड होप। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। निश्चय ही आप इस प्रश्न को अपने आंतरिक स्तर पर चेक किए होंगे, और उम्मीद करता हूं अगर आप 20 से ज़्यादा स्कोर कर पाए तो बहुत बहुत आपको बधाई, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है इसके लिए, और आप जी जान से लग जाइए और आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। थैंक यू फॉर कनेक्ट विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। धन्यवाद।